आज भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करके आगे बढ़े। एक बड़ा ही सुनसान आश्रम वीरान जगह दिखाई पड़ी। एक पत्थर को देखा, जैसे ही पत्थर को देखा उस शिला को देख करके विश्वामित्र आगे आगे हैं, राम लक्ष्मण पीछे हैं। विश्वामित्र सबसे पहले पहुंचे उस शिला के पास, लेकिन विश्वामित्र कुछ नहीं बोले। विश्वामित्र आगे निकल गए। अब पीछे से भगवान ने जब शिला को देखा तो कहा, एक मिनट गुरुदेव, गुरुजी एक मिनट रुक जाओ, ये शिला कैसी है? राम जी ने पूछा। जैसे शिला को देखा वैसे ही शिला कौन है? अहिल्या, पत्थर बनी हुई पड़ी है। जैसे भगवान ने देखा तो उस नारी को, उस अहिल्या को भगवान की पहली कृपा प्राप्त हो गई, पहली कृपा मिल गई। भगवान ने जैसे देखा वैसे अहिल्या को भगवान की आंखों की कृपा मिल गई। पहली कृपा आंखों की कृपा मिल गई। भगवान क्या बोले? गुरुदेव कौन है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल चरित मुनि आदि से। भगवान राम ने देखा, गुरुदेव से कहने लगे, कौन है गुरुदेव? विश्वामित्र कहने लगे, सारी कहानी बतला दे बंधु। वरुण सुवन गौतम की नारी, जो थी सतानंद की महतारी, मघवा छली साप की मारी। राम, ये तुम्हारे चरणों को चाह रही है, इसलिए अपने चरणों को छुआई दो। बहनों भाइयों, अहिल्या को भगवान की 4 कृपाएं मिली हैं। कितनी कृपाएं मिली हैं? 4 कृपाएं। जैसे देखा आंखों की कृपा मिल गई, और जैसे गुरुदेव से पूछा तो भगवान के मुख की कृपा मिल गई अहिल्या को, और जैसे ही भगवान ने कथा उसकी सुनाई, उसकी कहानी सुनाई, भगवान ने कानों से सुना तो अहिल्या को भगवान के कानों की भी कृपा मिल गई। और जब भगवान ने चरण छुआए तब चरणों की कृपा मिल गई। कितनी कृपाएं मिली? 4 कृपाएं मिली। विश्वामित्र कह रहे हैं, इसीलिए अहिल्या को बड़भागी बाबा जी ने लिखा, इसीलिए अहिल्या को बड़भागी लिखा है। क्यों? क्योंकि हम सब हैं भाग्यशाली, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। लेकिन अहिल्या अतिशय बड़भागी, चरणन लागी, जुगुल नयन जल धार बही। हम सब बड़भाग्य, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। लेकिन जो अहिल्या है वो अतिशय बड़भागी है, अतिशय, अति लगा है सब। विश्वामित्र कहने लगे, राम चरण स्पर्श कर दो। चरण कमल रज चाहती धीरा, 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 चरण कमल रज चाहती धीरा। कृपा कर रघुवीरा,
विश्वामित्र महाराज राम जल्दी से चरण छुआए दो, ये तुम्हारे चरण कमलों की धूल को चाह रही है। राम जी कहने लगे गुरुदेव आप हमसे कह रहे हो अपने चरण छुआए दो। अरे महाराज आप ही चरण छुआए दो, हमसे कह रहे हो कि तुम चरण छुआ दो। राम जी कहने लगे गुरुदेव तुम्हें चरण छुआए दो, तुम बापो हो, तुम ज्ञानी हो, तुम तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, तुम्हें छुआई दे। इस पर विश्वामित्र ने जवाब दिया मेरे बंधु विश्वामित्र हैं तो क्षत्रिय जाति के ठाकुर क्षत्रिय हैं, लेकिन कर्म के द्वारा ब्राह्मण बन गए। ये विश्वरथ नाम के राजा हैं, लेकिन तपस्या करके अपने क्रिया के द्वारा इसी शरीर में ब्राह्मण बन गए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं गुरुदेव आप ही चरण स्पर्श कर दो, क्योंकि आप संत भी हो ज्ञानी भी हो, आप ही चरण स्पर्श कर दो। बंधु तो विश्वामित्र ने क्या जवाब दिया सुनो राम, मेरे चरण स्पर्श करने से इसका उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये अहिल्या है ये चरित्र से गिर चुकी है, और चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति को, जीव को, प्राणी को वही उठा सकता है जो चरित्रवान हो, जो चरित्रवान हो। राम जी कहने लगे गुरुदेव तुम चरित्रवान नहीं हो। विश्वामित्र कहने लगे राम मैं पहले चरित्रवान था, मैंने 1,00,000 वर्ष की तपस्या करी, अपनी इंद्रियों को वश में किया, मैं चरित्रवान था, लेकिन अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक बार मेनका अप्सरा की नजर हम पर पड़ी और हमारी नजर उस पर पड़ी, मैं अपने मन से डिग गया, और जब अपने मन से डिगा तो मेरे द्वारा उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम पड़ा शकुंतला। राम जी मैं चरित्र से गिरा हुआ हूं, तो जो चरित्र से गिरा है वो इसको कैसे उठा पाएगा? चरित्र से गिरे हुए व्यक्ति को चरित्रवान ही उठा सकता है। इसलिए राम अब अपने चरणों की कृपा से, चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार कर दो। बंधुओं बहनों राम का चरित्र है कैसा? राम का चरित्र बहुत महान है। राम जी का चरित्र बहुत महान है। भरत जी को भी डांटा है। भरत जी ने कहा था कि माँ, अब मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा था भरत ऐसा नहीं, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ भगवान राम की नजरों में सब सम है, इसीलिए भगवान को समदर्शी कहा गया है। राम जी का चरित्र रावण जानता है, कुंभकर्ण भी जानता है। राम का चरित्र विश्वामित्र भी जानते हैं, वशिष्ठ भी जानते हैं, यहाँ तक लंकाधिपति रावण भी जानता है। कैसे जानता है? जब रावण सीता मैया को चुरा करके ले गया, काफी दिन गुजर गए, कुंभकर्ण सो रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है, काफी समय गुजर गया, रावण जाता है, प्रयास करता है, लेकिन माता सीता रावण की तरफ एक नजर नहीं देख रही। रावण बड़ा परेशान हुआ, अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा, जगाया, कहा भैया सारी कहानी बतला दी, कहा मैंने सीता का हरण किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब मैं जाता हूं तो ना हमारे संग में कुछ बात करती, ना हमारी तरफ देखती है। कुंभकर्ण कहने लगा भैया तुम सीता को कैसे लाए? रावण कहने लगा हरण करके लाया। कुंभकर्ण कहने लगे भैया जब तुमने हरण किया तुमने कुछ भेष बनाया? कहा हाँ। जब कहा मैंने हरण किया तो बाबा का भेष बनाया, नकली भेष बाबा का बना करके सीता को हरण करके अपनी लंका ले आया। कुंभकर्ण बहुत ज्ञानी है। कुंभकर्ण कहने लगा भैया जब तुम भेष बना लेते हो तो तुम राम काहे नहीं बन जाते हो?
अरे जब तुमको भेष बनाना आता है तब तुम राम का भेष क्यों नहीं बना लेते हो? राम का भेष बना करके अशोक वाटिका में जाओ, देखे तुमसे सीता नहीं बात करी, राम बनी जाओ। राम कहने लगा भैया यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। मैंने कई बार राम का रूप बनाया है और जैसे मैं राम का रूप बनाता हूँ ठीक उसी क्षण सारे संसार की स्त्रियां हमें माता, बेटी और बहन दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैं राम का स्वरूप बनाता हूँ, राम का रूप धरता हूँ, उसी क्षण सारे संसार की सभी स्त्रियां हमारे लिए माता, बेटी, बहन जैसी हो जाती हैं। कुंभकर्ण कहने लगा तो भैया फिर माता जी को काहे हरण करिला है, तब काहे परेशान हो? मेरे बंधु राम का चरित्र रावण को मालूम है, विश्वामित्र को मालूम, कहा लगा दो, स्पर्श कर दो चरण। जब इतना सुना आज भगवान ने चरणों का स्पर्श किया और जैसे चरणों का स्पर्श किया बंधु आज अहिल्या का उद्धार हो गया, दिव्य रूप में आ गई और क्या बोली भगवान, तुमने चरणों की रज से, तुमने चरणों की रज से अरे मुझे जीवन नया दिया हो, तुमने चरणों की रज से जीवन नया दिया है, मुझे जीवन नया दिया, मुझे जीवन नया दिया। अहिल्या धन्य हो गई, बोली प्रभु तुमने चरणों का सहारा दिया, मेरा उद्धार हो गया। एक बात बोलूं प्रभु, दुनिया कहे हमारे पति को बुरा भला, लेकिन मैं तो भला ही कहूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पति ने साथ न दिया होता तो आज तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते। इसलिए मैं तो अपने पति की बहुत आभारी हूं जो कि उन्होंने साथ दिया और आज आपके दर्शन मिल गए। भगवान पर सत्य पद पावन, प्रगट भई सनमुख हुई कर जो
पुलकित है। एकदम नेत्रों से जलधारा बहने लगी। भगवान कहने लगे, देवी अब तू चाहती क्या है? आज वह अहिल्या कहने लगी, प्रभु मैं केवल अब यही चाहती हूँ कि जो मेरी आंखों के सामने इस समय स्वरूप आपका है, ये कभी ना हमसे बिछड़े। जाओ जाओ देवी, हमारा स्वरूप तुम्हें कभी नहीं बिछड़ेगा। भगवान ने उस नारी का उद्धार कर दिया। जैसे उस नारी का उद्धार किया, आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। आज भगवान वहां से चल पड़े जहां सुरसरी भगवती गंगा जी बह रही, वहां पर पहुंच गए। गुरुदेव विश्वामित्र लक्ष्मण सहित, भैया लक्ष्मण सहित, और जैसे पहुंचे तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। भगवान ऋषियों के साथ स्नान किया पावन गंगा जी में।